समस्त सम्मानित साथियों को मेरा एक नए YouTube ब्लॉग में स्वागत है। आज 3 जून मैं यहाँ उपस्थित हूँ अपने नगर के मोहल्ला हथियापौर में अपना स्थानीय निवास पर। आज अपने नगर के स्थानीय जहाँ का मैं निवासी हूँ, आप सभी को एक ऐतिहासिक चीज़ से रूबरू कराने वाला हूँ। मैंने सोचा कि आप सभी के बीच वो सारी चीज़ें रखूँ जो हमारे नगर में चली आ रही हैं। हमारे पुरखों ने जिनका निर्माण किया था, जिन विरासतों का निर्माण किया था, वो आज भी ध्वस्त रूप से पड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी और हमारी कौम की नस्लों की नाकामी है कि हम उन चीज़ों को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, उनका सौंदर्यीकरण नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो और एक बार हम जहाँ आपको लेकर के चल रहे हैं वो सब आप सभी लोग देखते रहो। आज मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी ज़्यादा न होने की वजह से हम चाहते हैं कि आज आप सभी लोग को वहाँ पर भ्रमण कराएं जहाँ हम चाहते हैं, और वह बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि उन चीज़ों को हम सुधार तभी कर पाएंगे जब संज्ञान में ले पाएंगे, और संज्ञान में लेना किसी भी चीज़ को बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। कौम का युवा जब तक नहीं समझेगा, कौम की नस्लें नहीं समझेंगी, तब तक हम लोग उन मान्यवर कांसीराम एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तथागत बुद्ध की विचारधारा को, उनके आंदोलन को, परिवर्तन आंदोलन को एवं उनके मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, उनके धम्म को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हम आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो और एक बार उन चीज़ों को देखो जो मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या हम तो चलिए ज़्यादा समय की देरी न करते हुए हम आप सभी को वहाँ ले चलते हैं जहाँ हमारा लक्ष्य है, जहाँ हमारा गोल है। तो साथियों, यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं वो हमारा घर है और यही हमारी गली है, यहाँ से वहाँ तक हम गुजरते हैं। तो कहीं ना कहीं हम हमारी बाइक के पास है, तो हम सोच रहे हैं कि अपनी बाइक से वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर सारी चीज़ें आप सभी को बताने और दिखाने वाले हैं। चलिए जब तक हम वहाँ पर चलें। सम्मानित साथियों, जहाँ की हम बात कर रहे थे, जहाँ के बारे में आप सभी को बताने वाले थे, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। साथियों, यहाँ जहाँ मैं उपस्थित हूँ इस समय, यह जिला मैनपुरी के अंतर्गत लगने वाला कस्बा भोगांव है और भोगांव के अंदर एक कस्बा लगता है भीमनगर। यहाँ पर हमारे कई एक लोग यहाँ पर रहते हैं और हमारे बाबा साहब के अनुयायी एवं तथागत बुद्ध के अनुयायी यहाँ पर निवास करते हैं। और ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड को भीमनगर के अंतर्गत है और रामलीला मेला यहाँ पर बरसों से लगता है, ऐतिहासिक मेला है। तो यहाँ पर हम इसलिए आप सभी को लाए हैं क्योंकि यहाँ पर हमने एक अनोखी चीज़ देखी और हम वो आप सभी को इसलिए दिखाना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं समय के साथ उसका परिवर्तन होना था, समय के साथ उन चीज़ों को बढ़ावा देना था। क्योंकि जिस समय हमारे पुरखे नमक के साथ रोटी खाकर संघर्ष कर रहे थे, धम्म को और बहुजन मूवमेंट को घर घर पहुँचाने का काम कर रहे थे, उस समय उन लोगों ने किस तरीके से प्रतिमाओं के लिए, स्तंभों के लिए पैसों को जुटाया होगा, तब जाकर उन्होंने बौद्ध विहार, स्तंभ और प्रतिमाओं का अनावरण करा पाया होगा। तो आज के समय में ये सोचने वाली बात है कि हम उन पर कितना काम कर रहे हैं, उन बहुजन परिवर्तन आंदोलनों पर कितना काम कर रहे हैं, उन धम्म पद पर कितना काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने कैमरामैन भाई से चाहेंगे कि वो एक बार थोड़ा सा पीछे दिखाएं और हम जहाँ चल रहे हैं उन सारी चीज़ों को दिखाने का काम करें। तो यहाँ हम आपको इसलिए लाए हैं कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये अर्थव्यवस्था यहाँ से खत्म हो। इसलिए हो क्योंकि यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की जो है प्रतिमा स्थापित है और यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी एक स्टैचू लगा हुआ है जो कि वहाँ थोड़ी सी दूरी पर लगा हुआ है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप सभी लोग जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, पीछे हमारे देख रहे हैं कि विश्वगुरु शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। ये प्रतिमा हमारे किन्हीं महापुरुषों के द्वारा लगाई गई होगी, जो हमारे पुरखे रहेंगे उन्होंने यह प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया होगा। हम एक बार चाहेंगे कि कैमरामैन पीछे यहाँ के व्यवस्थाओं को दिखाएं कि किस तरीके की व्यवस्था है। यहाँ पर आप ग्राउंड लेवल की व्यवस्था को देखेंगे तो यहाँ पर तमाम मल मूत्र कचरा पड़ा हुआ है, और एक बार चाहेंगे कि वह बाईं ओर भी यहाँ पर दिखाएं थोड़ा सा कि किस तरीके का यहाँ पर कचरा और पॉलीथिन वगैरह तमाम तरीके की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अनुपलब्धि है कि हम जिनका सम्मान करते हैं, जहाँ दुनिया की बौद्ध चाहते हैं कि भारत भूमि पर पैर पड़ें और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, हमारा जीवन धन्य हो जाए, तो जिस भारत की भूमि पर तथागत गौतम बुद्ध का जन्म होता है वहाँ पर उनकी प्रतिमा ऐसी जगह पर स्थापित है, ये निंदनीय है और हमारे मुंह पर एक तमाचा है। जहां हम तथागत गौतम बुद्ध को स्वच्छ जगह स्थान नहीं प्राप्त करा सकते, हम उनका सम्मान नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे विश्वगुरु भारत में उनका अपमान कहीं ना कहीं हमारे लिए अनुपलब्धि है और ये हमारे मुंह पर एक तमाचा है।
तो बात कर रहे हैं इस प्रतिमा के बारे में। ये प्रतिमा कई एक वर्षों पुरानी है। तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को अनावरण कराने वाले किन्हीं साथियों के द्वारा कराया गया होगा, नहीं मालूम, मगर भली भांति यहाँ पर प्रतिमा जो है स्थापित है। लेकिन इसके और पास हम आपको दिखाया है कि किस तरीके की गंदगी पड़ी हुई है और तमाम तरीके की अर्थव्यवस्थाएं हैं। वो अर्थव्यवस्थाएं हम इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर इसका सौंदर्यीकरण हो सके, यहाँ की चीजों को अच्छा बनाया जा सके, और कहीं ना कहीं ये हमारा और आपका दायित्व तो बनता है कि पुरखों की वंश विरासत की रक्षा करना, उन चीजों को संरक्षण देना, उनका सौंदर्यीकरण कराना और उनको अच्छे स्तर पर प्रस्तुत करना। क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अनुपलब्धि है और इन सब चीजों को समझना चाहिए। साथ ही चलते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर। हमने यहाँ जो प्रतिमा देखी है, तो सबसे पहले तो हम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करेंगे। उसके बाद जो है आप सभी लोगों से चर्चा करेंगे कि हम यहाँ आज क्यों आए हैं। कैमरामैन से कहेंगे वो भी ऊपर आ जाएं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा जो है अपने समय के अनुसार लगाई गई थी। और ये प्रतिमा भोगांव सौजन्य से भारतीय संविधान के प्रेरणा पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण माननीय श्री ऊधम सिंह जी के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने अपने समय पर इस प्रतिमा का जो है अनावरण किया था। तो कहीं ना कहीं 14 अप्रैल के दिन किया था, ये भी बहुत अच्छी बात है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को जो है जिस समय लगाया गया था, उस समय बस ये ऐसी ही थी। लेकिन यहाँ का जो सौंदर्यीकरण किया है, हम आपको ऊपर एक बार दिखा दें कि यहाँ की जो आप सीलिंग देखेंगे, यहाँ पर पत्थर लगे देखेंगे और तमाम तरीके के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। ये सराहनीय है, इसकी प्रशंसा करता हूँ, इसकी सराहना करता हूँ। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आज भारत ही नहीं, सारी दुनिया जो है पूजनीय मानती है। और बाबा साहब का सम्मान करना, उनकी प्रतिमाओं का संरक्षण करना, उन्हें सौंदर्यीकरण प्रदान करना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि बाबा साहब न होते तो हम लोगों को सर पर पगड़ियां सजाने का समय नहीं मिलता, ये अवसर नहीं मिलता कि हम यहाँ पर खड़े बोल पा रहे हैं। बाबा साहब के द्वारा दिए संविधान में, उनके लिखित दस्तावेज के दौरान होना चाहिए। यहाँ जो मैंने आप सभी को चीजें दिखाई, ये हमारे नगर के अध्यक्ष बड़े भाई माननीय नेहा आशीष तिवारी जी के द्वारा किया गया है, जो यहाँ पे वर्तमान के नगर अध्यक्ष हैं, यानी चेयरमैन हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में इस चीज को सौंदर्यीकरण किया गया है। बहुत अच्छा है, मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं करता हूँ। क्योंकि बाबा साहब किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं, सारी जाति धर्म वर्गों को सम्मान देने वाले, उन्हें सम्मान दिलाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने किसी जाति धर्म वर्ग के लिए किया हो। बाबा साहब ने नारी, किसान, मजदूर, गरीब तबका, तमाम शोषित, वंचितों, पीड़ितों के लिए निरंतर काम किया। वह चाहते तो अपने लिए घर, बंगला, गाड़ी, दौलत जुटा सकते थे, लेकिन उन्हें समाज की पीड़ा थी, समाज के लोगों के बीच रहे। उन्होंने सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए निरंतर काम किया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे दिलों में भगवान की तरह बसे हुए हैं और उनका अगर कोई सम्मान करता है, वह हमारे लिए सम्माननीय होता है। बाबा साहब की प्रतिमा को यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर उनके प्रांगण को देखा, इतना स्वच्छ और इतना सौंदर्यीकरण किया गया है, बहुत अच्छा है। नगर के अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ पर इतना सौंदर्यीकरण किया गया था, कुछ ही समय पहले किया है। पिछली 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर हम सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और यहाँ पर एक मीटिंग भी करी थी। तो यहाँ पर उसका अंतिम बिंदु भी था। अब मुद्दा ये है कि बाबा साहब जिन्हें अपना गुरु मानते थे, जिनके बुद्ध धम्म को उन्होंने अपनाया था, तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा जो वहां पर लगी हुई है, वो जो आप पीछे देख रहे हैं, वो लोहे का पिलर, वो पिलर कुछ समय पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के ऊपर लगा हुआ था। ये हमारे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने यहाँ पर इस प्रतिमा को जो है संरक्षण दिया। वहाँ उनके एक वो छतरी टाइप का लगाया। तो चाहेंगे कि आप सभी लोग एक बार देखें यहाँ जो है। तो यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं कि यहाँ पर मुझे पीड़ा हुई। जब मैंने यहाँ को देखा तो मैंने चाहा कि आप सभी लोगों के बीच में रखूं, ये चीज़ें आप सभी लोग संज्ञान में लें और इस संज्ञान में इन चीज़ों को लेकर के इस मुद्दे पर काम करें, क्योंकि ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। तथागत बुद्ध विश्व गुरु जो शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध हैं,
आज एशिया का प्रकाश तथागत बुद्ध को कहा जाता है। अगर एशिया का प्रकाश तथागत बुद्ध है और भारत में ही अगर उनका अनादर होगा, अपमान होगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, नाकामयाबी है। और हम चाहेंगे आप सभी लोग इस चीज़ों को संरक्षण में, संज्ञान में लें। और यहाँ के जो हमारे नगर अध्यक्ष माननीय आशीष तिवारी जी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो है सौंदर्यीकरण कर उनके प्रांगण को सजाया, उसके लिए धन्यवाद। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, उन्होंने हमसे और हमारी टीम से बहुत पहले कहा था कि हम इस प्रतिमा को भी सौंदर्यीकरण कराने का काम करेंगे। तो उन्होंने कहा है, लेकिन हमारे लोगों को ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि नगर पालिका कराती है, नगर के अध्यक्ष, नगर पंचायत कराती है, ये तो उनका राजनीतिक दायित्व बनता है कि वह करा रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि जब हमारे पुरखों ने यहाँ पर इसको स्थापित कराया था, तो यहाँ की सफाई की सुरक्षा हमारी है, यहाँ के सौंदर्यीकरण की सुरक्षा हमारी है। कई एक लंबे समय से यहाँ पर कलर भी नहीं हुआ है। और यहाँ जो ये प्रतिमा थी खुले में लगी हुई थी कुछ दिन पहले, ये तो हमारे अम्बेडकर परिवार के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इसको संरक्षण दिया। यहाँ पर ये जो पोल है लगा दिया, इसलिए नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे चील और कौवे और यहाँ पर चिड़िया पक्षी वगैरह आते थे, तो यहाँ मलमूत्र करके चले जाते थे, ये तो शोभा नहीं देता था। लेकिन इसको जो सौंदर्यीकरण वो देंगे, वो नगर के अध्यक्ष माननीय नेहा आशीष तिवारी जी देंगे, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वो जल्द इस काम को पूरा करा देंगे और इसका सौंदर्यीकरण करा देंगे। मेरा उद्देश्य आप सभी लोगों को बताने का ये था, पर जहां हम खड़े हैं, हम इसलिए खड़े हैं कि इस प्रतिमा का सौंदर्यीकरण किया जा सके। जब पुरखों को यहाँ पर स्थापित कराने का औचित्य सूझा, उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ों को लगाया, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इसको सौंदर्यीकरण दें। और एक विशेष मुद्दा हमारे साथियों से ये है कि जो भी यहाँ पर कलर पेंट कराते हैं और यहाँ पर जो भी लोग कराते हैं, तो तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म था वह बुद्ध धम्म था। उन्होंने सारे देश और दुनिया के धर्म ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन उन्होंने तथागत बुद्ध के धम्म को स्वीकारा। तो यहाँ पर जो पेंटिंग वाले हैं, जो उन्होंने यहाँ पर जय भीम नमो बुद्धाय लिखा है, बाबा साहब का राजनीतिक क्रांतिकारी नारा है, मानवता समानता का नारा है, ये देश के क्रांति का नारा है, युवाओं को प्रेरणादायक नारा है। यहाँ पर तथागत बुद्ध के जो है नाम को पीछे रखा गया है, आगे रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे वह तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, और तथागत बुद्ध का सम्मान करना बाबा साहब के लिए सर्वोपरि था। और अगर हम वास्तव बाबा साहब को सम्मान देना चाहते हैं, उनके विचारों को सम्मान देना चाहते हैं, उनके विचारों को फैलाना चाहते हैं, तो हमें तथागत बुद्ध को सम्मान देना होगा। इसलिए देना होगा क्योंकि तथागत बुद्ध जो हैं वह बाबा साहब के लिए सम्माननीय थे और सर्वोपरि थे। इसलिए ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्ट है जिन्होंने भी लिखा है। हम प्रयास करेंगे इन चीज़ों को संरक्षण दें, और हम यहाँ नगर के स्थानीय निवासी हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों को जो है समझ पाएँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस ब्लॉग में बने रहने के लिए। आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अर्थव्यवस्था पड़ी हुई है, और वो सारी चीज़ें हम प्रयास करेंगे कि हमारे